सभी को नमस्कार। आज चर्चा का विषय रहेगा व्याकरण का नेक्स्ट पार्ट उपपद विभक्ति। अब तक हमने किया है कारक प्रकरण, कारक और उसमें प्रयुक्त होने वाली विभक्तियों के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। उदाहरण के माध्यम से उन परिभाषाओं को समझने का हमारे द्वारा प्रयास किया जा चुका है। और आज हमारा टॉपिक क्या है? आज है हमारा टॉपिक उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या है? उपपद विभक्ति, उपपद मीन्स छोटी सी विभक्ति। उपपद छोटी सी विभक्ति। परिभाषा क्या रहेगी इसकी? वैसे तो संस्कृत अनुवाद में हम कारक चिन्हों को ध्यान में रखकर ही संस्कृत अनुवाद करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, किसी विशेष शब्द के लिए, किसी छोटे से विशेष शब्द के लिए हम कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर किसी विशेष विभक्ति के लिए, किसी विशेष शब्द के लिए विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। किसी विशेष शब्द के लिए, किसी विशेष छोटे से शब्द के लिए क्या कर लेते हैं? विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं। और वो छोटा सा विशेष शब्द क्या कहलाता है? वह छोटा सा विशेष शब्द उपपद कहलाता है। और उसमें प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति रहती है वह उपपद विभक्ति कहलाती है। ठीक है। जहाँ कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर किसी उपपद यानी कि छोटे से पद के लिए कोई विशेष विभक्ति जोड़ी जाती है, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। यथा गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। अब ये सेंटेंस है आपके सामने, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं। के, गांव के, अब का, के, की षष्ठी में आते हैं। षष्ठी विभक्ति का में प्रयोग होता है इन चिन्हों का। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति का प्रयोग न होकर हमने ग्रामम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है। क्यों किया है? इस विशेष शब्द के लिए, चारों ओर, इस विशेष शब्द के लिए हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया है, जिसका संस्कृत शब्द बनता है प्रीतः, चारों ओर। इस प्रीतः शब्द के लिए हमने यहाँ पर द्वितीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया। ग्रामम प्रीतः वृक्षा सन्ति। इस प्रकार से उपपद विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं कि कहीं पर विशेष छोटे से शब्द के लिए कोई विशेष विभक्ति जोड़ दी जाती है, कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर। उस छोटे से विशेष शब्द को तो उपपद कहते हैं और उसमें प्रयुक्त होने वाली जो विभक्ति है वह उपपद विभक्ति होती है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये वो शब्द हैं जो द्वितीय उपपद विभक्ति में प्रयोग होते हैं। द्वितीय उपपद विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति में प्रयोग होने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। जैसे उभ्यत का अर्थ क्या है? दोनों ओर। सड़क के दोनों ओर क्या है? वृक्ष हैं। सड़क के दोनों ओर वृक्ष है। तो सड़क के आने के बाद ये परसर्ग, ये चिन्ह किसके साथ आता है? ये आता है षष्ठी विभक्ति के साथ। तो षष्ठी आना चाहिए था सड़क के साथ, लेकिन यहाँ प्रयोग क्या हुआ हमारा? राजमार्गम उभ्यते वृक्षा सन्ति। यहाँ हमने प्रयोग नहीं किया, राजमार्गे नहीं किया, यहाँ राजमार्गम हुआ। राजमार्गम उभ्यते वृक्षा सन्ति। विद्यालय के चारों ओर पेड़ हैं। विद्यालयम प्रीते वृक्षा सन्ति। विद्यालय के, वही फिर के है। के प्रयोग में हमने किसका प्रयोग करना चाहिए था? हमने प्रयोग करना चाहिए था द्वितीय षष्ठी का, लेकिन हमने प्रयोग किसका किया है यहाँ पर? द्वितीय उपपद विभक्ति का। नेक्स्ट क्या है? अभितय। नेक्स्ट है हमारा अभितय। नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। नदी के दोनों ओर वृक्ष हैं। नदीम नदी के षष्ठी आनी चाहिए थी, लेकिन किसका प्रयोग हुआ? द्वितीय का। नदीम उभ्यते
अभित वृक्षा सन्ति। सर्वतः, सब ओर, सर्वतः मीन्स सब ओर, इसका प्रयोग करेंगे विद्यालय के सब ओर, गांव के सब ओर वृक्ष हैं, कह सकते हैं गांव के सब ओर वृक्ष हैं। तो गांव के द्वितीय आएगी ग्रामम, ग्रामम सर्वतः, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति, वृक्षा सन्ति, ग्रामम सर्वतः वृक्षा सन्ति। नेक्स्ट है हमारे पास निक्सा। निक्सा क्या है? निक्सा भी समीप होता है। गांव के समीप नदी बहती है, नदी बहती है। ग्रामम, ग्रामम निक्सा नदी बहती, ग्रामम निक्सा नदी बहती। नेक्स्ट है धिक। धिक धिक्कार होता है, पापी को धिक्कार है। धिक का क्या होगा? दुष्ट को धिक्कार है, पापी को धिक्कार है। दुष्ट को धिक्कार है, तो धिक पापी नम। प्रति की ओर, दीनम प्रति दया करो, दीनम प्रति दीन पर दया करो। दीन दुखी, दीन पर दया करो, दीन पर दया करो। तो दीनम प्रति, दीनम प्रति दया कुरु, दीनम प्रति दया कुरु। फिर है अनु। अनु पीछे होता है, सीता राम के पीछे जाती है। सीता राम के पीछे जाती है, सीता राम के पीछे जाती है। सीता रामम अनु गच्छति, सीता रामम अनु गच्छति। हा, हा क्या होता है? अफसोस। हा पापी के लिए अफसोस है, पापी के लिए अफसोस है। हा पापीनम, हा पापीनम। बिना, के बिना, के बिना, ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं, ज्ञानम विना न सुखम, ज्ञानम विना न सुखम। ये इस प्रकार से कुछ वाक्य रहे हैं। इन वाक्यों के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार हम छोटे से पद के लिए किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, कारक चिन्हों को ध्यान में न रखते हुए। वो छोटे से पद क्या कहलाते हैं? उपपद। और इसमें प्रयुक्त होने वाली जो विभक्तियां रही हैं वो क्या है? उपपद विभक्ति।
जैसे जैसे के ये क्या है, में पर के योग में सप्तमी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन द्वितीय का प्रयोग हुआ। के योग में वही फिर षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए था। यहाँ पर के योग में षष्ठी का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? किसी विशेष शब्द के लिए हमने विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लिया है, और उस विशेष शब्द के लिए प्रयुक्त होने वाली विभक्ति को हम उपपद विभक्ति कहते हैं। हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे तृतीय उपपद विभक्ति के में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में। ये यहीं तक है। इन्हीं शब्दों को प्रयोग किया जाता है द्वितीय उपपद विभक्ति में। धन्यवाद। फिर से नमस्कार। अब चर्चा का विषय क्या है? चर्चा का विषय है तृतीय उपपद विभक्ति। हमने किया है द्वितीय उपपद विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले शब्दों के बारे में। अब क्या है हमारे पास? तृतीय उपपद विभक्ति। तृतीय उपपद विभक्ति में प्रयुक्त होने वाले शब्द इस प्रकार से हैं। सह, साकम, सार्धम, अलम, सदृश, सम, तुल्य, प्रतीयते, लक्ष्यते और हीन। ये कुछ शब्द हैं, इनसे भी अलग शब्द हैं। तो ये शब्द क्या है? इन शब्दों का प्रयोग होने पर हम कारक चिन्हों को ध्यान में न रखकर इनके लिए किसी विशेष विभक्ति का प्रयोग कर लेते हैं, और विशेष विभक्ति वो क्या रहती है इनके लिए? तृतीय विभक्ति। तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो जाता है। जैसे सीता राम के साथ वन जाती है, तो राम के साथ प्रयोग होना था षष्ठी का, लेकिन प्रयोग किसका हुआ? तृतीय, रामेण। रामे रामो रामा रामम रामो रामान रामेण, तृतीया का प्रयोग हुआ। रामेण सैवनम गस्ते। साकम, अब राम मोहन के साथ विद्यालय जाता है, विद्यालय जाता है, तो राम है। मोहन के साथ, किसके साथ है? मोहन के, उसमें तृतीया रहेगी, मोहनेन। मोहनेन सह सार्धम विद्यालयम गच्छति, विद्यालयम गच्छति। इस प्रकार से ये वाक्य रहेगा। फिर इसी प्रकार से सार्धम है। सार्धम का प्रयोग करते हुए कोई एक वाक्य बना लेंगे। जैसे सीता लता के साथ घर जाती है। सीता लता के साथ, सीता लता के साथ घर जाती है, घर जाती है। यहां पर क्या करना है? सीता ऐसे रहेगा। किसके साथ है? लता के साथ। लता में तृतीया रहेगी, लतायाः। ये सार्धम, साकम, यहां साकम होगा। साकम अर्थ है कि ये कोई भी कहीं भी प्रयोग कर सकते हैं। यहां सार्धम होगा प्रयोग, सार्धम। गृहम गच्छति, गृहम गच्छति। इस प्रकार से प्रयोग कर लेंगे। अलम क्या होता है? बस। अलम क्या है? बस। शोर बस कीजिए। अलम का अर्थ क्या है? बस, शोर बस कीजिए, शोर मत करो। अलम कोला हलेन, अलम कोला हलेन। सदृश होता है समान। सदृश क्या होता है? समान होता है, एक समान। तो इसका एक वाक्य क्या बनेगा? एक वाक्य देख लेते हैं इसका क्या बनता है। इसका वाक्य बनेगा, वह पिता के समान है, वह पिता के समान है। से पित्रा
पितरा सदृश, पितरा सदृश, सम समान, ये भी इसी के समान रहेगा। यहां पर क्या प्रयोग कर लेंगे, सदृश की जगह सम रह जाएगा, बस सिर्फ सम। फिर है तुल्य, तुल्य भी समान ही होता है, तुल्य क्या होता है, समान ही होता है, और इसकी जगह हम प्रयोग कर लेंगे तुल्य, तुल्य। फिर क्या है, प्रतीयते, लगता है, प्रतीत होता है, प्रतीत होता है। प्रतीत होता है, प्रतीत होना, तो वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है, तपस्वी प्रतीत होता है, जटाओं से प्रतीत होता है। तो से, वह मीन्स से, जटा भी, जटा भी तपस्वी प्रतीयते, प्रतीयते। फिर लक्ष्यते, ये भी वही उसी का उदाहरण है, लक्ष्यते आ जाएगा वहां पर। और हीन विद्या से रहित मनुष्य पशु है, के बिना कह सकते हैं, विद्या के बिना, विद्या से हीन, रहित, विद्या से रहित मनुष्य पशु है। विद्या से रहित मनुष्य क्या है, पशु है। तो विद्या तृतीय रहेगी, विद्याहीन है, विद्याहीन है पशु। इस प्रकार से ये वाक्य रहे हैं। इन वाक्यों को समझेंगे और इन वाक्यों के माध्यम से ये समझेंगे कि हम किस प्रकार छोटे से पद के लिए उपपद विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।